हेलो बच्चों, आपको मेरा यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स में स्वागत है। आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का स्टडी करेंगे। इसे अपन क्या है वेन डायग्राम की सहायता से भी समझेंगे। आगे डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में भी स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन की सहायता से हम इसे हल करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। डेफिनेशन देखिए इसका। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, देखो क्या लिखा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर इस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यू है, यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं। पिछली वीडियो देख लीजिएगा यदि आप वो समझ में नहीं आया तो। यूनिवर्सल मतलब दिए गए जो सेट हैं उसमें दिए गए सेट में से सारे एलिमेंट जिस सेट में आ जाते हैं वो कहे जाते हैं यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट यू एक दिया गया है यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यू, और एक सेट ए दिया है 1 3 5 7। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, यानी एक सेट ए दिया है जिसमें कि एलिमेंट क्या है 1 3 5 7। यूनिवर्सल सेट यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के जब स्टडी करेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट की भी जरूरत पड़ेगी। यूनिवर्सल सेट और कोई भी एक सेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये होगा कि हमने जो सेट ए लिया है ना, देखो ए सेट में 1 3 5 7 यू में भी है। कहाँ देखो 1 3 5 7 यू में शामिल है। अब ये देखो कि एक में जो एलिमेंट है वो यू में तो शामिल है, यू में बिलोंग कर रहा है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है ना, ये ए में जो 4 एलिमेंट है उनको छोड़ करके क्या क्या है 2 4 6 8 9 और 10। ठीक है, दो सेट यू और ए दिए होने पे ए सेट के एलिमेंट 1 3 5 7 है। 1 3 5 7 को यदि माइनस कर दें यू से तो क्या क्या बचेगा 2 4 6 8 9 और 10 बचेगा। वही होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि उसको बोलेंगे ए डेस। ठीक है, और ए डेस का वैल्यू होगा ए जितने एलिमेंट है उसको माइनस कर दो यू में से, तो अपन इसको लिखते हैं यू माइनस ए। तो यू माइनस ए क्या होगा, मतलब यू में से ए के एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट को हटा दो तो निकलेगा 2 4 6 8 9 एंड 10। ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डेस, जिसे हम u माइनस ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बी डेस सी डेस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। बी डेस माने बी का कॉम्प्लीमेंट, सी डेस यानी सी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक यूनिवर्सल सेट उसमें जरूर दिया रहा होगा तभी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यूनिवर्सल सेट नहीं देने पे कॉम्प्लीमेंट ज्ञात नहीं किया जा सकता, याद रखना है। तो कॉम्प्लीमेंट आप सेट बनाने के लिए दो सेट, कम से कम 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। एक यू चाहिए और एक कोई भी सेट ए बी या सी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा फिर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, ये देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है ए डेस, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट, इज द सेट ऑफ एलिमेंट सी, यानी ए डेस जो है उन सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब यू में ए को छोड़ करके, यानी ए एलिमेंट को हटा करके बाकी यू में जो बचते हैं उन एलिमेंट को
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहा गया है, वही लिखा गया यहाँ पे। और इसको मान लो सेट बिल्कुल फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए डेस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू यू, यानी एक्स क्या है, यू में पूरे बिलोंग करते हैं, देखो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिलोंग कर रहे हैं। एंड एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ए के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये 2 4 6 8 9 10 ये सारे के सारे ये यू में बिलोंग कर रहे हैं, यानी यू में है। देखो 2 4 6 8 9 10 है ना, बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, 1 3 5 7 नहीं है, 1 3 5 7 नहीं है, तो वही एडेस कहलाएगा। ये एडेस यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, एडेस इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू यू, एक्स ये देखो एक्स इज बिलोंगिंग टू यू एंड एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, दैट इज कॉल्ड एडेस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब और आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू का वैल्यू क्या दिया है, यानी कि यू यानी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट यू में क्या दिया, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 सेट और दिए हैं। ए सेट का वैल्यू दिया है 2 और 3, यानी कि एलिमेंट ए सेट के 2 और 3 है, बी के एलिमेंट है 3 4 और 5। तो इनकी सहायता से दिए गए एलिमेंट ए बी सी बी और यू की सहायता से आपको एडेस बीडेस ज्ञात करना है। तो एडेस बराबर क्या होगा, एडेस इक्वल टू होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए होता है। तो पहले लिख लो यू के जो एलिमेंट है उसको लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 और 6 लिख लो, माइनस कर लो, एक एलिमेंट लिखो 2 और 3, तो एडेस क्या हो जाएगा, 2 3 हटा दें, 2 3 इसमें से हटा दें तो क्या बचेगा, ये 2 के साथ गया, 3 के साथ गया, ये है ना, काट देते हैं तो बचा 1 4 5 एंड 6, ये हुआ आपका एडेस। मान लो बीडेस निकालने के लिए बोला गया, बीडेस बी के वैल्यू कितना है 3 4 5, तो बीडेस बराबर क्या होगा, यू माइनस डी हो जाएगा। इस यू को एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5 6 माइनस बी क्या है 2 3 4 5 है, तो लिखेंगे 3 4 और 5, तो माइनस करो 3 4 5, इसका 3 के साथ गया, 4 के साथ और 5 के साथ कट गया, क्योंकि माइनस है ना, हटा रहे हैं, तो बचे क्या 1 2, ये देखो 1 और 2 और 6 बचा है यू में, तो यही बीडेस होगा, बीडेस बराबर हो जाएगा 1 2 6, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एडेस और बीडेस हम निकालना सीख गए। अच्छा अब ये देखते हैं कि मान ली जाए एडेस को भी फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या होगा। एडेस का वैल्यू कितना है 1 4 5 6, मान लो बोला गया कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एडेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, है ना। तो ये जैसे एडेस का वैल्यू देखो, एडेस का वैल्यू क्या दिया है 1 4 5 6, तो लिख दो 1 4 5 6 निकाला है। इसका फिर एडेस करेंगे, मान लो एडेस करेंगे, एडेस का डेस कर देंगे, तो 1 4 5 6 को छोड़ करके यू में और क्या क्या है, तो 1 4 5 6 छोड़ करने के बाद क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब 2 और 3 बचेगा, तो ये 2 3 फिर से क्या आ गया, ये आ गया वही, यानी इसका मतलब ये है कि यदि कॉम्प्लीमेंट का और कॉम्प्लीमेंट लिया, ये देखो ये डेस जो है ना कॉम्प्लीमेंट के चिन्ह को, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो एडेस का यदि एडेस लिखें, एडेस का डेस लिखें तो ये होता है ए। उसी प्रकार यदि बीडेस का और डेस निकालें, यानी कि बीडेस का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हो जाएगा बी सेट निकल जाएगा,
देखो क्या है, बी डेस का वैल्यू कितना है, 1 2 6 है बी डेस, है ना। अब बी डेस को घटा दो यू में बी डेस को घटाया, बी डेस का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस बी डेस करना पड़ेगा। तो यू माइनस बी डेस, देखो 1 2 6 को निकालो, 1 2 6 निकलेगा क्या होता है, ये 1 2 और 6 निकालने क्या बचा, 3 4 5, ये देखो 3 4 5 आ गया, फिर से वो सेट प्राप्त हो जाता है ना बी। तो बी डेस का कॉम्प्लीमेंट होता है बी। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो फिर से वही सेट आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी पूछा जाता है कई बार कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ओरिजिनल सेट निकल जाता है। तो हमको कॉम्प्लीमेंट सेट बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो यूनिवर्सल सेट और फिर गिवन सेट। तो उसी से ही कॉम्प्लीमेंट आपके सेट निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं और इसी में कुछ क्वेश्चन दिया है इसी सवाल में। इसमें पूछा गया है ए माइनस ए यूनियन बी का डेश निकालो, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखते हैं, फाइंड ए यूनियन बी का डेश निकालना, और निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसे कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी पहले निकालो, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए में क्या है 2 3 और बी में क्या है 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा 2 3, अलग अलग लिख लो, चलो ए 2 3 ए हुआ, बी के लिए क्या लिखेंगे 3 4 5 लिखेंगे। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी होगा, u माइनस ए यूनियन बी होगा। तो लिखो u का वैल्यू लिखो 1 2 3 4 5 6 और ए यूनियन बी हमारा कितना है 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी का डेश कितना हो जाएगा 2 3 4 5 को निकाल दो, 2 3 4 5, इसको निकालने से कितना बचेगा 1 और 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का डेश 1 एंड 6। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी डेश का वैल्यू अपन निकालेंगे, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डेश, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, लिखो पहले ए 2 3 इंटरसेक्शन ऑफ बी को लिखो 3 4 5, एक एलिमेंट है 2 3 और बी के एलिमेंट है 3 4 5, उसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन होता है। तो 2 यहाँ नहीं है, 3 है और 4 5 नहीं है इसमें, तो क्या आएगा 3। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया 3, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। लेकिन हमें क्या निकालने बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। u को लिख लो, क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले हमने 3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 काट दो, कितना बचा, तो बचेगा वही ए इंटरसेक्शन बी डेश होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डेश इज इक्वल टू आएगा 1 2 4 5 और
6 मतलब ए इंटरसेक्शन बी देश का मतलब है वो यू के एलिमेंट है ना, यू में क्या क्या बचे हैं वही 1 2 4 5 6, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट, चाहे ए डैश निकालना हो, बी डैश निकालना हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो ऐसे ही निकाला जाता है। अब देखते हैं कि ए डैश बी डैश ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लो कोई सेट ए है और ये सेट यू है, कॉम्प्लीमेंट के लिए दो सेट जरूरी है ना, यू और ए। तो इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए को छोड़ करके, यानी ए सर्कल को छोड़ करके बाकी जो ये देखो ये सर्कल के बाहर जो एरिया है, यानी कि ये देखो मान लो मैं इसको लाइन से ऐसे खींच दूं, तो ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला एरिया टोटल ए डैश होगा। ये जो लाइन वाला हिस्सा जो है ना, जहाँ पे हम लाइन खींचे हैं, वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट और ये सेट ए होगा। इसी प्रकार यदि बी का एक सेट बी ले लें और इसका कॉम्प्लीमेंट बोला गया डालने के लिए, तो यू, और यहाँ पे भी उसे कर सकते हैं। ये शेडेड पार्ट जो है बी डैश कहलाएगा, यहाँ पे भी शेडेड पार्ट ए डैश कहलाएगा, और ये ए और ये बी सेट। ये है ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश, ये वाला शेडेड एरिया है। अब मान लो ए यूनियन बी का सेट निकाल, ए यूनियन बी का क्या बोलते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाए, तब क्या कैसे बनाएंगे। ये देखो ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी ये वाला पूरा हिस्सा है व्हाइट वाला। अब मैं इसमें डॉटेड लगा देता हूँ, देखो ये जो डॉटेड एरिया है ना, ये तो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, ये इतना हिस्सा जो बोले तो जो रिप्रेजेंटेड एरिया है वो ए यूनियन बी का हिस्सा है। लेकिन जो डॉटेड एरिया जो आपको दिख रहा है, ये यू है, ये जो डॉटेड एरिया जो दिख रहा है यही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, समझिए। यानी यू माइनस यू में ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो ये डॉटेड एरिया प्राप्त होगा। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट सेट का ए यूनियन बी का डैश, यहाँ पे देते हैं ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। अब मान लिया ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालने बोला गया, तब कैसे बनाओगे। पहले यू सेट बनाया, ये देखिए
ये क्या है, ये इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन बी है, ये यू है और ये ए और बी दो सेट है जिसका इंटरसेक्शन, ये जो डॉटेड एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हमको ए इंटरसेक्शन बी डेस कहा गया तो बाकी एरिया क्या होगा, बाकी एरिया मतलब ये जो बाकी जो खाली जो यानी कि दोनों का दिख रहा है, इसको मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, स्केच कर सकता हूँ। ये ऐसे दिखाऊंगा इसको। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डेस को मैं ऐसे इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं। ये ए है, ये वाला ए डेस, ये बी सेट है तो इसका सेट है बी डेस, ए यूनियन बी, ये देखो ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का डेस क्या होगा, ये बाकी जो डॉटेड एरिया है। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये जो डॉटेड एरिया है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का डेस मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा सेटेड एरिया आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको और अलग से ए इंटरसेक्शन बी का जो और ये सर्कल वाले जो एरिया है उसको अलग से तिरछी लाइन द्वारा मैं दर्शा दिया उसको, है ना। और उसके बाद ये वर्टिकल लाइन से और पूरा उस गेप को भर दिया ताकि उससे हमें पता चले कि वो ए इंटरसेक्शन बी डेस का एरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ए डेस बी डेस, ए यूनियन बी का डेस या ए इंटरसेक्शन बी का डेस वाले एरिया को वेन डायग्राम द्वारा बता सकते हैं। वेन डायग्राम वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और देख लीजिए कि कैसे वेन डायग्राम की सहायता से कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेट को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ स्टेट, जिसे हमने कॉम्प्लीमेंट बताए थे। उसी के आधार पे डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन ने दो रूल दिया। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि डी मॉर्गन थ्योरम इस पे आधारित है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टेट थ्योरम है, उसी पे आधारित है ये। और ये होता क्या है, देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट मतलब देखो ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का डेस। तो लिखा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। यदि ए और बी दो सेट, देखो ए और बी दो सेट है, उसका यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट वो यही तक लिखा है इज द, यानी ये वाला जो हिस्सा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब देयर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ए डेस, बी का कॉम्प्लीमेंट बी डेस, तो उसका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है। मतलब साधारण भाषा में यदि बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी यदि निकालो तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम यह है उसी को उल्टा, जैसे यदि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें और उसका कॉम्प्लीमेंट बनाए तो वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। बस यही दो रूल है, इसको देखने से आपको समझ में आया है। इसको देख करके आप अपनी भाषा में भी अपने इसको लिख सकते हैं।
इसको ऐसे कोई याद करने की जरूरत नहीं, इसको देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब याद कैसे करना है थोड़ा देख लीजिए। ए यूनियन बी, ए और बी यूनियन का सेट का यूनियन बना लेना, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना, तो वो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे डेश लिख रहा है ना, डेश दिख रहा है तो वो समझ जाओ ए का डेश कर देना, उसके बाद बी का, बी के लिए बी का डेश कर देना, और यूनियन के चिन्ह को उल्टा कर देना, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से दूसरा रूल है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या कैसे याद रखना है, ए का ए डेश कर दो, बी का बी डेश कर दो, और ये इंटरसेक्शन के बदले यूनियन कर दो। यहाँ पे यूनियन के बदले इंटरसेक्शन किया गया है, यहाँ इंटरसेक्शन के बदले यूनियन किया गया है, और ए का ए डेश बी का बी डेश दोनों में लिखा है। तो इस प्रकार से दोनों नियम आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और इन दोनों को लिखने के बाद ये आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना, तो कोई ज़्यादा नहीं है। बट डी मॉर्गन थ्योरम ने वही बोला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में उन्होंने दो रूल दिए, कि पहला रूल है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, या फिर दूसरा रूल है कि ए इंटरसेक्शन बी का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के ऊपर होता है। बस यही है डी मॉर्गन, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, इससे संबंधित अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये जो दिया गया थ्योरम है वो सत्य है कि नहीं है। तो उसको अपन कुछ क्वेश्चन सम्स की सहायता से हल करते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए सेट में एलिमेंट दिए हैं 2 4 6 8, बी सेट का एलिमेंट है 2 3 5 7। तो वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब वही डी मॉर्गन थ्योरम को इसी की सहायता से वेरीफाई करना। देखते हैं पहला देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए में है 2 4 6 8, बी में क्या है 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, यू का वैल्यू कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे कितना है 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 1 और 9 बस नहीं है इसमें, है ना। तो आपको ए यूनियन बी का डेश कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी इसका डेश यानी कि कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी लिखेंगे। तो यू का यू में देखो क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखो, और माइनस ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख लो 2 3 4 5 6 7 और 8। अब माइनस करो तो जो कॉमन टर्म है उसको हटा दो, तो बचेगा क्या 1 और 9 बचेगा। तो यही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बहुत आसान है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 9। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए डेश और बी डेश निकालना है। तो ए डेश का वैल्यू कितना होगा, देखो ए डेश बराबर ए का यू माइनस ए डेश यानी कि यू माइनस ए, यू माइनस ए करेंगे, यू माइनस ए, यू का कितना है 1 से लेकर के 9 तक, और ए कितना है 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 को हटा दे, काट दो, 2 से 2 के 4 को 4 6 के 6 और 8 के 8 से काटो, तो कितना बचेगा, एडेस कितना आएगा फिर 1 3 5 7 और 9 आएगा। एडेस आ जाएगा ना, यही देख लो और ढंग से। एडेस में क्या आएगा, ए में कितना था
2 4 6 8 और ए डेस में कितना आएगा 1 3 5 7 9। उसी प्रकार बी डेस देखते हैं, बी डेस इज इक्वल टू क्या होगा u माइनस बी, यानी कि हो जाएगा u के एलिमेंट में b के एलिमेंट को हटा दो, 2 3 5 7 को हटाओ, 2 3 5 7, तो क्या बचेगा 1 3 3 नहीं बचेगा, 1 तो बचेगा और 4 1 4 और आपका 6 8 और 9 बचेगा, है ना। 1 4 6 8 और 9 ये ए डेस और बी डेस। आप उसको इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकाल लो। तो लिखो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस बराबर क्या होगा, ए डेस का वैल्यू 1 3 5 7 9 है और बी डेस का वैल्यू 1 4 6 8 9 है। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 है और 9 भी है। देखो 9 3 5 7 तो नहीं है, तो 1 9 कॉमन है, 1 और 9। अच्छा ए यूनियन बी का आपका ये कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, 1 9 ये भी आया था। और जब हमने ए डेस और बी डेस का इंटरसेक्शन निकाला तो वो भी कितना आया, ये देखो 1 और 9 आया। तो इससे वेरीफाई हो गया ना डी मॉर्गन थ्योरम कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो 1 9 आया है, तो इससे ये क्या हो गया, डी मॉर्गन का पहला थ्योरम प्रूफ हो गया। किसी को दूसरा थ्योरम भी दिया है, उसको भी इसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है। अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब दूसरा देखते हैं, ये इसको मिटा देता हूँ मैं, और इसी का दूसरा 2 पार्ट है ना डी मॉर्गन थ्योरम के, तो उसका दूसरा वाला हिस्सा भी प्रूफ करके देख सकते हैं। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रूफ करना है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं कितना होता है। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या है, 2, ये 2 है और सिर्फ 2 है ओनली, और यहाँ पे 4 6 8 यहाँ नहीं है कि ओनली 2 आया। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट होगा जो कि यू में है, मतलब 2 को छोड़ करके बाकी यू में और क्या क्या एलिमेंट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यू में सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी यानी 2 को हटा देंगे तो बचेगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी डेस इक्वल टू बचा 1 3 4 5 6 7 8 और 9 ये वो। अब लिखा है ए डेस निकालो। ए डेस बराबर क्या हो जाएगा, ए में कितना है 2 4 6 8, तो ए डेस क्या होगा, u माइनस ए होगा। ए डेस इक्वल टू u माइनस ए, u माइनस ए क्या होगा, u के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को माइनस करो तो बचा जाए क्या, 1 3 5 7 8 और 9 बचा। उसी प्रकार बी डेस निकालो। बी डेस बराबर क्या लिखेंगे, u माइनस बी, लिखेंगे ना, बी डेस बराबर u माइनस बी। तो u में b के एलिमेंट को हटाओ, 2 3 5 7 को हटा दो, u में से 2 3 5 7 को हटाओ तो क्या बचेगा, 1 4 6 7 1 4 6 और 8 और 9 बचेगा ना, ये ए डेस और बी डेस। अब देखो ए डेस और बी डेस का यूनियन ले लो।
ए डैश यूनियन बी डैश को कितना होगा? ए डैश का ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो, सीधा होगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9 से देखो सिर्फ 2 नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9। और ये देखो यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था? 1 3 4 5 6 7 8 9। क्या इस प्रकार से क्या प्रूफ हो गया? ए इंटरसेक्शन सो ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का। तो इस प्रकार से हमने डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों थ्योरम, उसको हमने क्वेश्चन की सहायता से प्रूव कर दिया कि ये देखो हाँ ये सत्य है। ये डी मॉर्गन थ्योरम का सेट संबंधी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट संबंधी जो रूल है वो ट्रूथ है। ठीक है, अब कुछ और एक दो ठो नियम और याद रखो इससे संबंधित। देखो ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू और ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। क्यों? देख लो, किसी भी एग्जाम्पल की सहायता से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों जैसे मान लीजिए यू इक्वल टू मान लो, देखते हैं यू इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना। ए इक्वल टू मान लीजिए दे दिया है 2 3, ए इक्वल टू दिया है 2 3। तो देखते हैं क्या ये सत्य है? ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। देखते हैं ए डैश क्या होगा? ए का मान 2 3, तो ए डैश कितना हो जाएगा? 2 3 को छोड़ करके 1 4 5 हुआ, 1 4 5 हो गया। अब ए यूनियन ए डैश करो, ए यूनियन ए डैश तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5। ये क्या है? यू है। तो प्रूफ हुआ ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। लिख सकते हैं ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। उसी प्रकार सेकंड वाला देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालो पहले। ए कितना है? 2 3। इंटरसेक्शन ए डैश कितना है? 1 4 5। तो इसका इंटरसेक्शन क्या है? इसका इंटरसेक्शन कुछ है? कोई कॉमन एलिमेंट है इसमें? नहीं है। 2 3, यहाँ पे 2 3 है नहीं, क्या होगा? 5। कुछ नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। मतलब कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं प्राप्त होगा, तो इसलिए क्या होगा? 5 होगा। तो ये दो ठो कॉम्प्लीमेंट रूल और लिख लो, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू और ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में मैंने अच्छे तरीके से जानकारी आप लोगों को दे दी। यदि आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहिए और बेस्ट बनाते रहिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।